पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बाइक चोरी को लेकर की गई कार्रवाई में 2 लोगों को चोरी की बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें बाइक चोरी से जुड़े पुराने चोरों से कुछ साक्ष्य जुटाए गए और छानबीन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि कबाड़ की दुकानों में चोरी की बाइकों को खपाया जाता है। जानकारी के आधार पर अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी चौक के निकट पप्पू पासवान की कबाड़ की दुकान में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के चेसिस बरामद किए हैं। साथ ही कई अन्य बाइकों के कटे गए पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। छानबीन के दौरान यह पता चला कि बरामद बाइकों में वैशाली जिला अंतर्गत सरैया थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक शामिल है। उन्होंने बताया कि चोरी की बाइक को कमलेश नामक युवक कबाड़ की दुकानों में खपाता था। उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में उसने खुद को बाइक मिस्त्री बताया है। पकड़े गए लोगों का अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे बाइक चोरी के मामले को लेकर छानबीन आगे बढ़ेगी, संभव है कि उनकी संलिप्तता साबित हो। नगर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बाइक चोरी के क्षेत्र में यह एक संगठित गिरोह है, जो बाइक चोरी करने के बाद कबाड़ की दुकान से लेकर सीतामढ़ी और नेपाल तक जाकर चोरी की बाइकों को खपाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी आगे भी चिन्हित कबाड़ की दुकानों और गराज पर छापेमारी जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर शहर में जो अलग अलग बाइक चोर गैंग सक्रिय हैं, उन पे हम लोग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जितने भी चोरियां हो रही हैं तो हम लोग के द्वारा कार्रवाई करते हुए जितने चोर पकड़े गए हैं सबसे पूछताछ में कि कहाँ गाड़ियाँ कटती है, फिर कहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, उसको लेकर हम लोग के द्वारा लगातार सूचना संकलन किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों को जो पुराने कुछ क्रिमिनल थे, जो पुराने बाइक चोर थे, उनसे हमको सूचना मिला था कि कुछ यहाँ पर कबाड़ी की दुकानें हैं, जो स्क्रैप की दुकानें हैं, जिनके द्वारा गाड़ियों को काटा जाता है और सामान को रखा जाता है, फिर उसको आगे बेचा जाता है। तो उसी क्रम में कल शाम को 8 बजे के आसपास बखरी मोड़ स्थित बखरी चौक पे अय्यापुर थाने अंतर्गत एक कबाड़ की दुकान है, पप्पू पासवान की दुकान है। ये बड़ी जगन्नाथ के रहने वाले हैं। इनके दुकान पे सूचना मिला था कि कुछ बाइक की चोरी की बाइक है, उनका सामान रखा हुआ है। तो हम लोग के द्वारा रेड किया गया और रेड में वहाँ पर हम लोग के द्वारा प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए रेड किया। उसमें हमें 3 अलग अलग मोटरसाइकिल के चेसिस मिले हैं, कुछ काटी हुई मोटरसाइकिल की टंकियाँ मिली हैं, कुछ साइलेंसर मिले हैं और भी कई सारे एविडेंस है, जिससे ये चीज़ और हम लोगों ने फिर उन गाड़ियों का, उनमें से कुछ चेसिस का सत्यापन कराया। तो उनमें से अभी तक कंफर्म हुआ है कि वो गाड़ियाँ वैशाली में सराय थाना अंतर्गत एक केस हुआ था 105/24 मई महीने में हुआ था, उसी की वो गाड़ी चोरी हुई थी और वो गाड़ी को फिर यहाँ पे काटा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने उसके बाद में हम लोगों ने और भी बहुत सारे कबाड़ की दुकानों पे, स्क्रैप की दुकानों पे सत्यापन करवाया है और हमें और भी कई सारी कबाड़ की दुकानों की सूचना है जहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है। तो उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई जारी रखेंगे। और जो व्यक्ति लेकर के आ रहा था उसका नाम कमलेश है, जो कबाड़ की दुकान पे सामान बेचा है, औराई का रहने वाला है। हम लोगों ने दोनों की गिरफ्तारी की है और इस नेटवर्क में और भी जितने लोग हैं उस पर भी हम लोग सत्यापन करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। ताकि बेचने वाले लोग हैं या खरीदने वाले लोग? ये खरीदने वाले लोग हैं। बेचने वालों में जो एक व्यक्ति है कमलेश, ये है, इसकी भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इस पूरी चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कौन कौन आदमी इस गिरोह में काम करता था, क्योंकि एक तरह का ये संगठित अपराध है जिसमें लोग मिल करके और बाइक को चोरी करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं, बेच करके और बहुत ही कम रेट में या तो सीतामढ़ी बेच दिया जाता है या फिर यहीं पर कबाड़ में काट दिया जाता है। तो हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे ताकि शहर में चोरी की घटनाएँ रुक सकें। इन लोग का नेटवर्क दूसरे जिलों में फैला हुआ है? हाँ, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जैसे सीतामढ़ी और नेपाल तक में भी अभी तक में ये चीज़ सामने आई है कि ये लोग वहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह बेचते थे और हम लोगों ने पहले भी कई सारी गैंग पकड़ी हैं जहाँ से भी ये चीज़ पहले भी क्लियर हुई है कि नेपाल तक में गाड़ियाँ जाती थी। तो कितने दिनों से चला रहा था ये धंधा? ये अभी क्लियर कहना मुश्किल है कि कब तक चला रहा था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुछ और आगे आता है तो आपको बताएंगे। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला हमें,